बच्चे सिबलिंग्स जब ब्रीड करते हैं तो चिक्स में बहुत से मसले देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक आंख का या एक टांग का, या मूवमेंट ना करना या फ्लाई ना करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और पेरेंट चिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीडिंग एक ऐसा अमल है जो कि इंसानों और जानवरों में कॉमन है। जिनके जीन्स मुख्तलिफ होते हैं वो कामयाब रहते हैं। बजरी गर्ज में भी ऐसा ही होता है। आपको ये मशवरा है कि जो बजीज सिबलिंग्स हों उनको कभी आपस में ब्रीड ना करवाएं, क्योंकि जब सिबलिंग्स ब्रीड करते हैं तो चिक्स में बहुत से मसाइल देखने को मिलते हैं, जैसा कि उनकी आंखों में मसाइल, उनकी टांगों में, या कमज़ोरी, या मूवमेंट ना करना या फ्लाई ना करना। बाज़ औक़ात सिबलिंग्स में ब्रीड करवाने से चिक्स में ब्राइट कलर भी ज़ाहिर होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वैसे तो बजरी एक शाय बर्ड है, लेकिन जब ब्रीडिंग मूड पे आता है उस वक्त बिल्कुल शाय नहीं रहता, बल्कि अग्रेसिव हो जाता है। जब बजरी अडल्ट हो जाता है तो उसे एक फीमेल बजरी की ज़रूरत होती है। उसे पता चल जाता है कि कौन सी फीमेल मैच्योर है और कौन सी हीट पे है। जब वो मैटिंग के लिए रेडी हो जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल बजरी उसकी बहन है या फिर बेटी। लेकिन अगर फीमेल रेडी नहीं है ब्रीडिंग के लिए तो वो कभी भी मेल को मैटिंग नहीं करने देगी, बेशक मेल उस पर डोमिनेंट ही क्यों ना हो। नेवर ब्रीड बजी सिबलिंग्स। जब सिबलिंग्स एक ही केज में ग्रोथ करते हैं और वो अडल्ट हो जाते हैं तो मेल और फीमेल और सन मेटिंग करते हैं। मेल बजी अपनी फीमेल मौजूद होने के बावजूद भी अपनी बहन या फिर बेटी के साथ मेटिंग करने की कोशिश करता है। कई बार मेल अपने ही भाई या फिर बेटे के साथ भी मेटिंग की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आमतौर पर मेल बजरी अपनी ही बेटी को हरास करने की कोशिश करता है जब वो ब्रीडिंग एज में आ जाती है। ये फीमेल के लिए स्ट्रेस की वजह बनती है, यहाँ तक कि वो मेल उससे मेटिंग भी कर लेता है और 1 या 2 दिन गुजरने के बाद फिर वो मेट करने की कोशिश करता है। फीमेल बजरी को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि केज अलग किया जाए। बच्ची सिबलिंग्स में ब्रीड करवाना अच्छा नहीं रहता या फ़ायदेमंद नहीं रहता। जब एक पेयर को ऑफस्प्रिंग्स के साथ यानी कि उनके चिक्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ एक ही केज में रखा जाता है तो कंफर्म बात है कि वो मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें एक मैच्योर बजी की, बेशक वो उनका ही भाई क्यों ना हो, जब वो जवान हो जाता है तो वो अपने बाप और माँ पे और बहन भाइयों पे डोमिनेट आ सकता है। जब बजीज को छोटे केज में रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फीमेल बजीज दूसरों को ज़ख्मी कर देगी। एग्जाम्पल ऑफ ब्रीडिंग बजीज इन सिबलिंग्स। मेरे एक दोस्त के पास बजीज का एक पेयर था। उस पेयर ने ब्रीड की और 4 चिक्स दिए। जब वो चिक्स अडल्ट हो गए तो उसने इन तमाम 6 बजीज को एक ही केज में रखा। 90% चांस थे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मैटिंग करेंगे। 2 माँ बाप और बाकी 3 फीमेल्स चिक्स और 1 मेल चिक्स था। बाप और बेटे ने सबके साथ मैटिंग की। ये बात तो साबित हो गई कि एक मेल तमाम अवेलेबल फीमेल्स के साथ मैटिंग कर सकता है। वो केज बहुत छोटा था, सिबलिंग्स ब्रीड करने के काबिल हो गए थे। मेरे दोस्त को आइडिया नहीं था कि कौन सा किसके साथ मैटिंग कर रहा है। कुछ दिन बाद उसने ऑब्ज़र्व किया और देखा और वो हैरान रह गया। ये तमाम फीमेल्स ने 30 एग ले किए हुए थे। ये ब्रीडिंग माँ और बेटे, बेटे और बहन, माँ और बाप, बाप और बेटी में होने से 30 एग्स दिए थे। उन अंडों से तकरीबन हर बच्चा हेल्दी पैदा हुआ था। एक और मिसाल है बजी सिबलिंग्स ब्रीडिंग की, जिसके नतीजे में ये ज़ाहिर हुआ कि चिक्स में एक आंख, एक टांग, मूवमेंट ना करना, फ्लाई ना करना और बहुत सी खराबियां देखी। तो ये डिस्कशन यहाँ ख़त्म होती है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन नेगेटिव रिज़ल्ट्स
ज़्यादा आने के चांस होते हैं। एक्सचेंज बजेस फॉर ब्रीडिंग। आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि जिससे बजेस सिबलिंग्स मैटिंग करें एक दूसरे के साथ और उससे डिफेक्टेड बेबी चिक्स प्रोड्यूस हों। हमेशा बड़ा केज बनाएं और उनके खेलने के लिए कुछ उनको प्रोवाइड करें, जैसे कि आप उनके केज में झूला लगा सकते हैं। इस एक्टिविटी से इनकी बॉडी फिट तो रहेगी, लेकिन ये इनको बिजी रखने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप दूसरों के साथ बज्जीज़ को एक्सचेंज भी कर सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बज्जीज़ को एक्सचेंज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। दूसरी ऑप्शन से ये वाली ऑप्शन बेहतर रहेगी। जब आपका बज्जी 18 मंथ के करीब हो जाता है तो ये इनके लिए बेस्ट एज है ब्रीडिंग के लिए। और फीमेल बज्जी को 3 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए और मेल बज्जी के एज 6 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और फैक्टर इनकी हेल्थ है, यानी कि मेल और फीमेल का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बर्ड हेल्थी वेल्थी होना चाहिए, बर्ड वॉमिटिंग ना करता हो और वेंट ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये कुछ अलामात हैं जो कि बर्ड्स या चिक्स के मरने की वजह बन सकती है। हाउ कैन वन नो दैट द टू मेटिंग बर्ड्स आर नॉट सिबलिंग्स। मतलब कि कैसे पहचाने, कैसे हमें पता चलेगा कि 2 मैटिंग करने वाले बर्ड्स आपस में सिबलिंग्स नहीं हैं। ये जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक ही शॉप से मेल और फीमेल बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सिबलिंग्स हों। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बज्जीज़ लेकर आते हैं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बज्जीज़ सिबलिंग्स हो सकते हैं। हमेशा बर्ड्स को डबल चेक करें और जिस भी जगह से आप बर्ड्स बाय कर रहे हैं उनसे पूछें ये बर्ड्स सिबलिंग्स तो नहीं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन ब्रीडिंग के वक्त आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।